कुरान एक तोहफ़ा अल्लाह सुब्हान व तआला की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तकु रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदातिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलीमन रक़ीबा। व आतुल यतामा अमवालहुम व ला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इल्ला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। व इन खिफ्तुम अला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मस्ना व सुलासा व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। व आतुन निसा सदकातिहिन्ना निलता फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हबीअम मरिया। वला तुस्सुफ़हा अमवालकुमुल लती जअलल्लाहु लकुम कीमन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सुहुम व कुलू लहुम कौलन मारूफ़ा। रब्बिश्शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हान तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि सूरे फातिहा, सूरे बकरा, सूरे अल इमरान और अभी शुरू हो रही है सूरे निसा। मुझे माफ़ करे अल्लाह सुब्हान तआला और आप भी, मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करे। ये मेरी कोशिश है, ये मेरा एजुकेशन है जिसको मैं जारी और सारी रखना चाहता हूँ, पर मेरी गलती कोताही को अल्लाह माफ़ करे और मुझे जो है वो अल्लाह और सलाहियत पैदा करे, आमीन। सूरे निसा, कुरान सूरे निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और 5। सूरे निसा जो है वो निसा मतलब औरत, लेडी। तो अल्लाह ताला सूरे निसा जो है वो
मदीना में उतारी और इसके 176 आयतें और 24 रुकन है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ लोगों, अपने उस पालनहार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा किया और दोनों से बहुत से मर्द औरत फैला दिए, और उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ता तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। और यतीमों को उनका माल दे दो और पाक के बदले नापाक न लो और अपने माल में मिलाकर उनका माल न खाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से शादी करके तुम इंसाफ न कर सकोगे, तो औरतों में जो तुम्हें अच्छी लगे तुम उनसे शादी कर लो, 2-2, 3-3, 4-4। लेकिन अगर अदल न रखने का डर है तो एक ही काफ़ी है। या तुम्हारी मिल्कियत की दासियां है, ये ज़्यादा करीब है कि ऐसा करने से नहीं साफ एक और भूख जाने से बचो, एक और झुक जाने से बचो। और औरतों को उनके महर मर्जी से दे दो, और अगर वो खुद अपनी मर्जी से कुछ महर छोड़ दे तो उसे अपनी मर्जी से खाओ पियो। और बेअक्लों को अपना माल जिसे अल्लाह ने तुम्हारे सहारे बनाया है न दो, और उनमें से उन्हें खिलाओ और पहनाओ और उनसे नरम बात बोलो। अल्लाह सुब्हान ताला सूरह निसा में शुरू करते वक्त ही अल्लाह सुब्हान ताला हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है इस दुनिया में भेजा, पैदा किया, और अल्लाह सुब्हान ताला ने सबसे पहले जो इंसान बनाया और इंसान से जो है वो अल्लाह ताला ने जान पैदा की, उससे उसी की बीवी को पैदा किया, और दोनों से बहुत मर्द और औरत फैले, मतलब बॉर्न हुए, पैदा हुए। और उस अल्लाह से डरो इसलिए कि एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते तोड़ते हो से बचो। बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। दुनिया में आपने जब कोई रिश्ता बनाया है तो उसको जो है बखूबी निभाओ, उसको न तोड़ो, उसको जो है उसको अपना इख्तियार समझ के, अपने फ़राइज़ समझ के, अपनी ज़िम्मेदारी समझ के, अपना प्यार समझ के और बहुत ही ईमानदारी से उसे निभाओ। अल्लाह ताला बताते हैं, और जो लोग यतीमों को उनका माल, और जो लोगों के पास यतीम है, लोग यतीम बच्चे हैं और उनके माँ बाप चले गए हैं, तो ऐसे सरपरस्त लोगों को चाहिए कि उनका माल उनको लौटा दे जब वो बड़े हो जाएं, और पाक के बदले नापाक। और ऐसा ना हो कि जो माल लौटाए तो वो माल अच्छा माल है, अच्छा माल लौटाए, नापाक माल न लौटाए और उसमें मिलावट भी न करे। और अगर तुम्हें तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से शादी करके तुम इंसाफ न कर सकोगे तो औरतों में जो तुम्हें अच्छी लगे तुम उनसे शादी कर लो, 1, 2, 3 या 4। लेकिन अगर आप अदल न रखने का डर है तो एक ही काफ़ी है। और ये तुम्हारी मिल्कियत है, और
यहाँ ज़्यादा करीब है कि एक और झुक जाने से बचो। अदल से काम लेना है, और अदल में जो एक करीब है एक नहीं करीब है तो इधर झुको उधर झुको नहीं, आपको अदल से काम लेना है। अगर आप अदल नहीं कर सकते तो आपको एक ही बीवी पे रहने का हुक्म है, और अगर आप अदल करने की गुंजाइश है तो आप 1, 2, 3, 4 आप कर सकते हैं। पर आपको डर है कि आप अदल ना कर पाओगे तो ज़रूरी है कि आप एक पर अपने आप को रखें, और औरतों को उनके महर, और औरतों को उनके मर्जी का महर उन्हें दे दो। और अगर आप महर पूरा न कर सको तो अगर उन्होंने कुछ आपके लिए गुंजाइश की है तो उस गुंजाइश को आप जो है समझ के और फिर बाकी चीज़ों में आप दोनों रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो महर की बहुत बड़ी अहमियत है। और बेअक्लों को अपना माल जिसे अल्लाह ने तुम्हारे सहारे बनाया है, जो बेअक्ल लोग होते हैं और बेअक्लों को अपना माल जिसे अल्लाह ने तुम्हारे सहारे बनाया है न दो, और उनमें से उन्हें खिलाओ और पहनाओ और उनसे नर्म बात बोलो। अगर कोई बेअक्ल है, उनको समझ नहीं है, तो आप उनसे अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो और उनको खिलाओ पिलाओ पहनाओ। ऐसा नहीं कि उनका माल हड़प लो। तो अल्लाह ताला ने हमें ये हिदायतें दी है, इन हिदायतों पे हमें अमल करना चाहिए और हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी शानदार बनानी चाहिए, सुकून वाली बनाना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे। अगर आपने कोई भी चीज़ जो है इस हुकूक के ज़रिए की है तो आप उस हक को अच्छी तरह निभाना आपके लिए एक फ़राइज़ की तरह आपके लिए हो जाता है। आपको चाहिए कि आप जो है इन बातों पे अमल करें और औरतों को वो दर्जा दें जो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।